रिश्ते एक ऐसा एरिया जो जीवन में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसा है लेकिन आपसे बात करने वाला कोई है ही नहीं तो ऐसे पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो रिश्ते होना, अच्छे होना बहुत बेटर है। अभी लाइफ में प्रॉब्लम जब आती है जब हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ जो रिलेशनशिप एरिया में आपको बहुत काम आने वाला है और ये पॉइंट मस्ट है, ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, अगर आपके किसी के साथ रिश्ते खराब हो चुके हैं या फिर आपको ऐसा लगता है यार हमारे रिश्ते थोड़े से अच्छे नहीं है, तो आप सबसे पहले उस व्यक्ति से बात कीजिए कि भाई आप क्या हुआ। कई बार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कई बार ऐसे गलत फहमियाँ हो जाती है, सामने वाला कुछ उसका अलग इंटरप्रिटेशन, अलग अर्थ ले लेता है, हम उसका अलग अर्थ ले लेते हैं, हम उसका गलत इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं। तो सामने वाले से बात कीजिए। दूसरी चीज़, अगर सामने वाला ईगोइस्ट वाला व्यक्ति है, अगर आपको लगता है सामने वाला मेरी बात नहीं मान रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी चीज़ आप करेंगे, उसके लिए प्रे करेंगे। आप बोलोगे सामने वाले के लिए मैं प्रे करूँ, क्यों करूँगा जिसके साथ मेरे रिश्ते अच्छे नहीं है। याद रखना, जो प्रार्थना होती है ना, वो लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम कई स्पिरिचुअल जगहों पर जाते हैं तो प्रार्थनाएं उसमें आ जाती है। तो मैं मेरे पेड कम्युनिटी में डेली प्रार्थना करवाता हूँ। तो डेली अगर आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे, आप आपके रिश्तेदारों के लिए, वो चाहे घर में हो, परिवार में हो, बिजनेस में हो, ऑफिस में हो, जॉब में हो, अड़ोस पड़ोस वालों में हो, मित्रजनों से हो, तो आप उनके लिए प्रेयर जरूर कीजिएगा कि वो सफल समृद्ध हो जाए और भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, ईश्वर ब्रह्मांड उन्हें सद्बुद्धि दे। अब बोलोगे प्रार्थना क्यों करना है? याद रखना, ये प्रार्थना हम उनके लिए कर रहे हैं लेकिन वो 10x होके हमारे पास आने वाला है। जैसे कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, कर भला तो हो भला। ये सिर्फ एक्शन में नहीं है, हमारे थॉट प्रोसेस में भी होता है। तो उनके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, डेली सुबह प्रार्थना कीजिए, भगवान उन्हें सफल समृद्ध बनाए, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। तीसरी चीज, जो जिनके साथ आपके रिश्ते खराब है या फिर आपको लगता है इनके मेरे साथ जमती नहीं है, उनको पीछे से क्रिटिसाइज ना करें, उनको पीछे से निंदा ना करें। होता है कई बार कई घरों में, कई बार कई मित्रजनों में लोग निंदा करने लग जाते हैं। तो ये निंदा जो करते हैं ना, वो एक्चुअली हमें वापस मिलता है कुछ गुना से। तो पीछे से कभी किसी की क्रिटिसाइज मत कीजिए, ये बुरा है, वो बुरा है। हम किसी की बुराई निकालते हैं, जब हम किसी को एक उंगली दिखाते तो 4 उंगली हमारे पास होती है। तो पीछे से बुराई मत कीजिए, क्रिटिसाइज मत कीजिए। देखना, दुनिया में 100% तो परफेक्ट तो कोई नहीं है। इंसान कभी भी 100% परफेक्ट हो ही नहीं सकता। 100% परफेक्ट सिर्फ ईश्वर, परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर हो सकते हैं। तो 100% तो 2-4 चीज़ें सब में कमी होती है। आप में भी 2-4 चीज़ें कमी है, मेरे में भी 2-4 चीज़ें कमी है। तो प्लीज़ किसी से पीछे से किसी की निंदा मत करिए। चौथी चीज़, एक इंपॉर्टेंट चीज़, ज्ञानबाजी करना। देखना, सबको सब कुछ पता होता है। अगर कई बार हम किसी को ज्ञानबाजी करने लगते हैं, अरे तूने ये करना चाहिए, आपने ये नहीं करना चाहिए, यहाँ पर जाना चाहिए, यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। एक छोटा बच्चा हो तो ठीक है, लेकिन आपके घर में कोई बड़ा बच्चा है, कोई एक मैच्योर लड़का है, लड़की है, कोई मेल है, फीमेल है, अगर आप उसको ज्ञानबाजी करने लग जाए तो ये रिश्तों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो प्लीज़ कभी किसी को ज्ञानबाजी मत करिए। हर एक अपनी को एक समझ होती है, हर एक अपने का निर्णय होता है, हर एक अपने का एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। अगर आप ज़्यादा ज्ञानबाजी करोगे ना तो आपकी वैल्यू भी कम होने वाली है। तो प्लीज़ ज्ञानबाजी मत करिए। तो रिश्तों को बेहतर रखने के लिए, और हो सके तो आप उनके कुछ काम आ जाइए। ये भाव से मत काम आइए कि वो आगे भविष्य में मुझे मदद करेगा। अगर आप किसी के साथ निस्वार्थ रूप से काम आओगे तो इस सृष्टि ब्रह्मांड आपको कई गुना वापस उसी किसी अलग अन्य रूप में आपको दे देगा। तो निस्वार्थ भाव से किसी का आप काम आओगे तो आप वही जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप किसी का अच्छा करोगे तो आपको ही वापस मिलने वाला है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताए जो बेहतर रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाते हैं सोशल मीडिया की वजह से। व्हाट्सएप पे तुरंत हम मैसेज कर देते हैं, तो रिश्ते में कई प्रकार की गड़बड़ी आ जाती है। और सोचिए, अगर सामने वाले से गलती हो गई तो उस जगह पर मैं रहता तो क्या करता? मुझसे भी कभी गलती हो सकती है, मैं ना तो कोई दूध का दूल्हा हूँ, तो मुझसे भी कभी गलती हो सकती है। तो सामने वाले का भाव रखिए और धन्यवाद का भाव और क्षमा भाव आपके अंदर हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि ये लाइफ में आपके चमत्कार लाएगा, आपके लाइफ में आपको मानसिक शांति लाएगा और आपको सारे तनाव से मुक्ति मिलेगी। ओके, आशा करता हूँ ये वीडियो नहीं समझ में आए तो रिवाइंड करके देखिए। और अभी तक आपने मेरे फ्री हिंदी वेबिनार को अटेंड नहीं किया है, इस वीडियो के नीचे उसका लिंक है, मेरे वेबिनार को जरूर अटेंड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।